ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दिव्य सज्जनों, आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, सब जगह आप फैलाइए। कारण ये बहुत बड़ा सागर एक आपके निमित्त, क्योंकि मुझे अपने गुरु द्वारा जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, जो निस्वार्थ भाव से मैं आपको अर्पण करता हूं, जिससे मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। मैं चाहता हूं कि मानव जीव को ये ज्ञान प्राप्त हो और इस ज्ञान के द्वारा वो एक स्वावलंबन जीवन को व्यतीत करे, निर्भय होकर। और निर्भय होने से क्या होगा कि आप जीवन में कभी भी कोई भी तरीके के कष्टों में विचलित नहीं होगे। तो मैं अपना एक्सपीरियंस और आपको अपने जीवन का अनुभव, ज्ञान का अनुभव आपको शेयर कर रहा हूं। इसका बहुत मूल्य है। मेरे अंडर में आए हुए लोगों का, अनपढ़ से अंगूठे छाप लोग भी बहुत बड़े पोजीशन पर पहुंचे। हाँ, लेकिन मैंने उनको अपने साथ जोड़ के नहीं रखा, क्योंकि मैं दासत्व वृत्ति से दूर हूं। मुझे कोई नौकर या मेरे कार्य के लिए किसी को मैं यूज नहीं करता हूं। उसको पहले दिन भी उतना ही झाड़ता था, और जब उसको यहां से जब जाने के लिए बोला तब भी उसको मैंने उतना ही झाड़ा। झाड़ने में मतलब क्या है, उसकी त्रुटियां उसको दिखाई। त्रुटियां दिखाने का अर्थ है कि वो जो भी काम करता है वो अपना मन नहीं लगा के, वो अपना स्वार्थ लगा के करता है। तो स्वार्थ वाले मनुष्य को मैं यही बोलूंगा कि आप अपना मन लगाओ और ईश्वर भक्ति में प्रवेश करो। अभी एक प्रश्न आया हुआ है, ये प्रश्न आया हुआ है सुहास, श्री सुहास वाघचोरे। इन्होंने पूछा है, श्राप और आशीर्वाद, इसमें क्या फर्क है? सुहास जी, आपके बारे में मैंने जानकारी ली हुई है। आप एक कंपनी में, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी या किसी कंपनी में आप इंजीनियर हो, आपको अच्छी सैलरी मिलती है। तो सुहास जी, मैं आपको नमस्कार करता हूं। आपने जो प्रश्न किया है कि श्राप और आशीर्वाद ये क्या है, इसका क्या डिफरेंस है? देखिए, कोई भी पुरुष या कोई भी मनुष्य किसी को कोई चरण छुएगा तो उसको आशीर्वाद जरूर देगा। यशस्वी भव, सुखी भव, ठीक है ना। उसके बाद आयुष्मान भव, पुत्रवती भव, गुणवती भव, सत्वगुण भव। ये जो आशीर्वाद होता है ना, भव, ये आशीर्वाद होता है। ये आशीर्वाद मतलब आपके पास जो बैंक बैलेंस है, जो आपने बैंक बैलेंस बनाया है, अपने कर्मों का बैंक बैलेंस, वो आप लुटा रहे हो आशीर्वाद देने के बाद। वो लुटा रहे हो, गिफ्ट कर रहे हो किसी को। आपने कई कर्म किए, अच्छे किए, यज्ञ किया, दान किया, तप किया, तो आपको कुछ परसेंटेज का कर्म फल प्राप्त होता है, जिससे आप महामारियों से बचे हुए रहते हो, महा एक्सीडेंट से बचे हुए रहते हो। आपके पूर्वजों का आशीर्वाद आप पर है। आपने कई जगह आपने अन्नदान किया है, वस्त्र दान किया है, तो वो जो पुण्य मिलता है वो आप एक फिक्स डिपॉजिट में नहीं डाल के एक सेविंग अकाउंट में डाल देते हो। तो उस सेविंग अकाउंट में जब आप आशीर्वाद देते हो तो वो आशीर्वाद उस सेविंग अकाउंट से डेबिट हो जाता है। समझ गया? उसी तरीके से उस सेविंग अकाउंट में आप गलती करते हो श्राप देते हुए। श्राप देना भी आपका अकाउंट से कर्म डेबिट होता है, डेबिट हो जाता है, और सामने वाले को कष्ट होता है आपके श्राप के द्वारा। तुम मर जाओ, तेरा अमंगल हो, तेरा सत्यानाश हो, तेरी वाट लगे, ये जो श्राप है, तेरा समूल नाश हो, तो वो इफेक्ट करता है। आशीर्वाद भी इफेक्ट करता है, श्राप भी इफेक्ट करता है। दोनों डिफरेंट है, लेकिन खाता आपका ही नुकसान हो रहा है। मतलब आपने जो आशीर्वाद दिया वो किसी के भले के लिए दिया,
तो आपको ब्याज ज्यादा लगेगा, ठीक है ना, आप पर उसमें इंटरेस्ट लगेगा। और आपने श्राप दिया, उसमें आपका जो सेविंग अकाउंट है प्लस फिक्स डिपॉजिट पे वो भी टूटेगा, वो भी टूट के उधर पड़ेगा, उसका जीवन नर्क हो जाएगा। लेकिन वो जैसे तैसे अपने कष्ट द्वारा वो आपसे आगे बढ़ जाएगा, आप उसको श्राप भी देता। अभी जैसे कई वितरण है, कई प्रकार के श्राप, जैसे दुर्वासा ऋषि बहुत फेमस थे, श्राप दे देते थे। तो श्राप देने से क्या होता था, उनका जो फल है वो क्षणिक हो जाता था, कर्म बैलेंस खत्म हो जाता, फिर तप करता था, फिर यज्ञ करता था, फिर श्राप दे देता था, फिर वो खत्म, फिर गुस्से में आ जाता, फिर श्राप देता था, फिर खत्म, फिर तप करता था, फिर जप करता था, फिर श्राप देता। वो अपने वाणी को कंट्रोल नहीं कर पाता था। इतने बड़े ऋषि, रुद्र के अवतार दुर्वासा, जीवान को कंट्रोल नहीं कर पाए, श्राप दे दिया। पितामह भीष्म आशीर्वाद देने में माहिर, पुत्रवती भव, कुलवधु भव, आयुष्मान भव। यहां तक दुर्योधन बोला, बापू हमको भी दो ना, विजयी भव का आशीर्वाद। नहीं दिया, अर्जुन को दिया विजयी भव। तो क्या हुआ, अर्जुन ने तो मारा तीर की, जिससे वो शव इसमें सो गया तीरों की बाड़ों में। तो आशीर्वाद देने से क्या हुआ भीष्म पितामह को, वही आशीर्वाद ने उसका पुण्य खत्म कर दिया, वही श्राप ने दुर्वासा का पुण्य खत्म कर दिया। तो कहने का अर्थ है कि श्राप जो है या आशीर्वाद है, जो कर्म की जो खेती है उसको संचालित करो, जमा करो, उसके बाद वो कर्म आप कृष्ण को फिक्स डिपॉजिट करो, उस कर्म को कृष्ण के पास फिक्स डिपॉजिट कर लो। भाई ये तेरे द्वारा किया हुआ है, तेरे द्वारा प्रेरित है, हम तेरे को अर्पण करते हैं, श्री कृष्ण अर्पणस्तु। समझे, आप जो भी कर्म, अच्छा बुरा जो भी कर्म करते हो, वो कर्म पर उसकी दृष्टि है, लेकिन वो आपके कर्मों का हिस्सेदार नहीं है, लेकिन आप उसको हिस्सेदार बना दो, और उस हिस्सेदारी में वो आपको छटाई करके देगा, कृष्ण आपको छटाई करके देगा। उस छटाई के द्वारा आप सिर्फ कृष्ण से एक भक्त बनने की याचना कीजिए, याचना। भगवान को बारंबार प्रणाम कीजिए, दंड कीजिए, उनको बोलिए कि मुझे ऐसी बुद्धि दो जिससे मेरा जीवन आपके शरण में हो, मेरा कर्म आपके द्वारा प्रेरित है, मुझे आपसे कोई फल की अपेक्षा नहीं है, सब मेरे जो कर्म है आपके श्री कृष्णार्पण है। इससे क्या होगा, आपकी आसक्ति, फीलिंग्स, आपकी इच्छा, आपकी जो जिज्ञासा वो खत्म होते जाएगी। उस खत्म होने के बाद क्या होगा, आप प्रगति करोगे, आध्यात्मिक जीवन की प्रगति करोगे, साथ में मटेरियल जीवन भी चलेगा। आध्यात्मिक जीवन प्रगति, मटेरियल जीवन बैलेंस। जैसे एक स्टूल है और एक सीढ़ी है, चढ़ना दोनों पर है। स्टूल पर आप जंप मार के चढ़ोगे, उतरोगे भी जंप मार के, लेकिन सीढ़ी पर एक बार स्टेप बाय स्टेप। और सीढ़ी जो है सुरक्षित है, स्टूल सुरक्षित नहीं है। तो समझ लीजिए, सीढ़ी से आप एक पायदान गिरेगी, लेकिन संभल जाएंगे। लेकिन आप स्टूल से गिरोगे ना, आपकी हड्डियां टूटेगी, कभी आपका सर फट जाएगा, आपके नाक से खून निकलेगा, छाती के बल गिरोगे। तो जो आप श्री कृष्ण के अर्पण में अपना कर्म करते हो, उससे दया से मांगो, मुझे राह दो, मुझे दृष्टि दो, मुझे अपना जीवन चलने के लिए मार्गदर्शित करो। और प्रामाणिक मनुष्य के पास जाओ, दुधले लोगों के पास मत जाओ। चलेगा वही कांदा लहसुन खाओ, नॉनवेज खाओ और कृष्ण की भक्ति करो, इम्पॉसिबल नहीं होता है। प्योर रहना जरूरी है आपको।
जब प्योर रहोगे तब कृष्ण को समझोगे। महादेव तो आपके कई पाप दूर कर देगा, लेकिन उससे आपको वही महाआकाश प्रलय के समय में आपको वहां डाल देंगे। महतत्व बोलते हैं उसको, महाआकाश को मालूम है? महतत्व शास्त्र में पढ़ लेना। जैसे गोडाउन रहता है ना, कचरे का गोडाउन, किसी गैरेज, कार गैरेज में कचरे का गोडाउन रहता है, या किसी कंप्यूटर वाले के पास खराब कंप्यूटर का गोडाउन रहता है, बंधा हुआ, सड़ा हुआ, मट्टी लगा हुआ। तो उसी तरीके से वो आपको भी उसी महादेव जो है वो आपको उधर डाल देंगे महतत्व में। उसमें फिर किसका कंप्यूटर खराब हो गया, आपकी आईसी निकाल के उसमें डाल देंगे, आपका कंडेंसर निकाल के उसमें डाल देंगे, थोड़ा पार्ट उसमें, थोड़ा पार्ट उसमें। तो आपका जीवन भटका हुआ भूत की तरह होगा, न इधर के न उधर के, समझिए? तो ये आशीर्वाद और श्राप किसी को नहीं देना चाहिए। आशीर्वाद आपका अधिकार नहीं है और श्राप भी आपका अधिकार नहीं है। किसी को गाली गलौज करके, उसको सताकर, उसकी आंख से आंसू निकाल के आपने परम ब्रह्म का अपमान किया है। आपने आशीर्वाद देकर अपने आप को वर्जस्थ महान समझकर आपने अपना पथभ्रष्ट का रास्ता चुन लिया। चरण जो है, आपके चरण पकड़ने से वो मनुष्य, समझो, दुष्ट से दूषित आदमी पवित्र हो जाएगा अगर आपने आशीर्वाद दे दिया। और आशीर्वाद को सिक्योर रखो, श्राप को सिक्योर रखो और सीधा उसको मिलाकर श्री कृष्ण अर्पण में रखो। बोलो, मैंने जीवन में जो कष्टनाई देखी, जो संघर्ष देखे, मुझे बहुत लोगों ने सताया, तड़पाया, भूखा रखा, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। हे प्रभु, मैं तुम्हारी शरणगत हूं, तुम मेरी पूर्ण रूप से रक्षा करो। और गुरु परंपरा के द्वारा आप भगवद गीता का, हमारे भक्ति वेदांत स्वामी महाराज प्रभुपाद की भगवद गीता को पढ़ो, समझो और इस ज्ञान में, कृष्ण भावना अमृत में प्रवेश करो। सबसे मिडिल रास्ता, सबसे गोल्डन वे, सोने का रास्ता है, सीधा अप टू गोलोक। हरे कृष्ण।